हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, आज हम यूनिट 9 का अगला टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। दोस्तों, आप डेफिनेटली यहाँ से मानिएगा, हर साल कंप्यूटर के हमें 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का, तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज ही कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने भाग हैं, जिसमें हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। अगला टॉपिक जब हम देखेंगे तो हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी, जिसमें हम रैम, रोम आदि की बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एमएस ऑफिस को भी कवर करेंगे इस टॉपिक में। एमएस ऑफिस के बाद हम इसमें लास्ट में कवर करने वाले हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट, और जिसमें हम ईमेल के बारे में भी और इंटरनेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह पूरा वीक आप समझिए कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे कमेंट में क्वेश्चन आता है, सर क्या इतना सफिशिएंट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ एनालिसिस के आधार पे मैं पूरी पीपीटी और कंटेंट बना रहा हूँ, जिसे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम पे विश्वास रखिए कि इसको हम पूरा कवर जरूर करवाएंगे। लास्ट वीक नहीं आ पाया वीडियो, उसका कुछ कारण था, पर इस वीक आपको हर दिन कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी जिसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, सर कंप्यूटर क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका इस्तेमाल हम क्या किस लिए करते हैं कि किसी भी डाटा का एनालिसिस करने के लिए, या किसी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, या किसी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सर, हम कैलकुलेशन या किसी चीज की गणना के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मानिए एक कैलकुलेटर, सबसे पहले कैलकुलेटर एक मान लीजिए कंप्यूटर का रूप था, जिसमें हम केवल क्या कर सकते थे, किसी को घटाना जोड़ना आदि कर सकते थे। धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ, तो कंप्यूटर में हम क्या करने लगे, वर्तमान में डेटा का एनालिसिस भी करने लगे। तो इसी प्रकार कंप्यूटर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, प्रोग्रेसिव मोड पे है। यानी आने वाले समय में आपको एक कंप्यूटर का एक जनरेशन देखने को मिलेगी, जिसमें एआई, रोबोटिक्स आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कंप्यूटर के जब हम पूर्ण रूप की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का पूर्ण रूप है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी क्या बोल रहा है कि यह ऐसी मशीन है जिसका हम इस्तेमाल किसमें, एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, वही क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यूज क्या, उसका गणना करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे की बात आती है, सर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, हम इस टॉपिक में आगे कवर करेंगे। तो आइए अब आगे जानते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की, यानी जो वर्तमान में कंप्यूटर है उसका विकास कैसे हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, वर्तमान में किस प्रकार के कंप्यूटर चल रहे हैं। तो उसी को हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के इतिहास में कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर था एबेकस। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एबेकस था, जिसका विकास लगभग 4000 साल पहले किया गया था। एबेकस विश्व का पहला कंप्यूटर था जिसका विकास लगभग 4000 वर्ष पहले किया गया था। किसके द्वारा? चीनियों के द्वारा, यानी चाइना देश के द्वारा इसका विकास किया गया था। इस कंप्यूटर को बनाने का मूल मकसद था हमें कैलकुलेशन या गणना करना, यानी किसी को जोड़ना या घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, इनका क्या था, मेन मकसद था। या इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर दुनिया का पहला कंप्यूटर क्या है? तो एबेकस है। फिर पूछेगा कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो चीन या चाइना द्वारा किया गया था। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है, गणना या कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर बनता है नेपियर बोन्स। कौन सा कंप्यूटर बनता है? दूसरा बनता है नेपियर बोन्स। यह लगभग 1600 ईस्वी के समथिंग बना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका आविष्कार किसने किया गया होगा? नेपियर बोन्स के द्वारा किया गया होगा।
इसका भी इस्तेमाल किस लिए करते थे? गणना करने के लिए करते थे। इसमें देखिए ऐसी कुछ पट्टी बनी होती थी जिसका इस्तेमाल मेनली भाग या डिवाइड करने के लिए किया जाता था। आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारा कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है पास्कल लाइन। देखिए सबसे पहले हमने एविकस देख लिया, उसके बाद नेपियर बोन्स देख लिया, उसके बाद तीसरा है पास्कल लाइन। इसका विकास लगभग 1642 से लेकर 1644 के समथिंग हुआ। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इसका भी मेनली इस्तेमाल किसके लिए? कैलकुलेशन या गणना करने के लिए किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो ऑटोमेटिक क्या देता था? रिजल्ट देता था। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता था पास्कल लाइन। अगला जब कंप्यूटर आता है तो उसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। किस साल में? 1820 में इनके द्वारा किया गया। यह भी एक प्रकार का क्या था? कैलकुलेशन डिवाइस था जिसका इस्तेमाल किसके लिए? गणना करने के लिए किया जाता था। इसको चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता था, यानी स्टीम का इसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ से एक बार पीएससी में पूछा था कि डिफरेंस इंजन का विकास किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा इसका क्या किया गया था? विकास किया गया था। कुछ इस प्रकार का यह दिखता था। आगे बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने ही अगला कंप्यूटर वापस बनाया, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया गया? चार्ल्स बेबेज द्वारा। इसका भी काम वही गणना करना था, पर मेनली ये क्या होता था? गणित की जितनी भी समस्या है उसको हल करने में यह बहुत आसानी से हल कर दिया करता था। लगभग ये भी डिफरेंस इंजन की तरह ही दिखता था, परंतु उसका अपडेट मॉडल था। तो इसी के विकास के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ठीक है। इसमें क्या होता था कि जब इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते थे पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो एनालिटिक इंजन में इनपुट के लिए कौन से हम किसका इस्तेमाल करते थे, तो आपको याद रखना है पंच कार्ड का हम इस्तेमाल करते थे। इसमें परमानेंट मेमोरी के रूप में कुछ भी डाटा स्टोर हो जाता था। तो आपको याद रखना है एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इसी के विकास के कारण उन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। आगे हम देखते हैं टेबुलेटिंग डिवाइस, जिसका विकास किसने किया था? हरमन हेलोरिथ द्वारा किया गया था। इसलिए इस मशीन को हरमन हेलोरिथ टेबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। यह भी पंच कार्ड पर आधारित था। यह क्या करता था? अपने डाटा को स्टोर कर लेता था। कुछ इस प्रकार का पंच कार्ड देखने को हमें मिलता है। तो देखिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा बना था? एबेकस बना था। धीरे धीरे उसका विकास होता है। सर आगे आता है, हमने एनालिटिक इंजन देखा, डिफरेंस इंजन देखा। तो ये क्या कंप्यूटर लगातार विकास होता जा रहा था। पहले गणना के लिए केवल इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि ऑटोमेटिक मशीनें बनने लगी। तो इस प्रकार क्या है? कंप्यूटर का विकास होता जा रहा है। फिर आगे आता है मार्क वन। मार्क वन का विकास 1944 में IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था हार्वर्ड आइकन। इसका इस्तेमाल भी गणना करने के लिए होता है। मैंने जैसे आपको बताया कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए होगा? गणना करने के लिए ही किया जाता है। कुछ इस प्रकार का दिखता था, बड़ा कंप्यूटर होता था। इसको ऐसा कहा जाता है कि यह पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था। आपके एग्जाम में आएगा पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बताना है मार्क वन था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। यूनिवेक जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, यूनिवेक दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अभी हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसका पूर्ण रूप था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पूर्ण रूप पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है एनियक। ये क्या है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है। एलन ट्यूरिंग द्वारा इसे बनाया गया था। इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका क्या है? पूर्ण रूप है। यूनिवेक दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर, एनियक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ करता था। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का पहला कैसे विकास हुआ। तो देखिए पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 1956 के काल में चली। इस दौरान क्या हुआ?
अब कंप्यूटर का विकास हो रहा था। कंप्यूटर का उस टाइम क्या होता था, आकार बहुत ज़्यादा होता था। अब मेमोरी के लिए भी हमें क्या होता था, मेमोरी भी उसकी कम होती थी, धीमा चलता था, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। तो पहली जनरेशन कब आई, 1940 से लेकर 1956 तक, जब कंप्यूटर का तेजी से विकास चालू तेजी से विकास हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें क्या वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये पीएससी अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। और उसमें लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे कंप्यूटर की, उसमें मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसके फीचर्स की बात कर सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता थी ये ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत धीरे चलते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। इसके जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया एनिएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवेक दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के दौरान ही विकसित किए गए थे। तो आपको यहाँ पर मेनली किस पे ध्यान रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था पहले जनरेशन में। क्या होता था उसमें, लैंग्वेज की बात करेंगे तो लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। आगे आते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन का कार्यकाल जो होता है वो होता है 1956 से लेके 1964। अब पहले जनरेशन में कुछ कंप्यूटर बने, उसका अपडेट वर्जन हमें किस में देखने को मिलेगा, सेकेंड वर्जन में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इस दौरान, 1956 के बाद विलियम शॉकली नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ट्रांजिस्टर का विकास किया जाता है। और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम किस में करने लगते हैं, फिर कंप्यूटर में करने लगते हैं। तो यहां से प्रश्न आएगा ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया, तो विलियम शॉकले द्वारा किया गया था। इसमें भी लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, असेंबली लैंग्वेज का, जो कि गणितीय प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेनली असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी इसमें आई तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल करने लगे। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या होने लगे, उसका अपडेट था तो छोटे बनाने पड़े होंगे, थोड़े इनसे तेज हो गए होंगे, तथा ये कहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या थे, आसानी से ले जा सकते थे। यानी पहली जनरेशन में उसका साइज ज़्यादा हुआ करता था, सेकेंड में उनका साइज क्या हुआ, कम हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं तो IBM 401, यूनिवेक 1108, जो यूनिवेक का अपडेट फॉर्म था वो किस में आया, सेकेंड जनरेशन में आया। आगे हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन 1964 से 71 के बीच में हुई। इस दौरान क्या हुआ, आईसी चिप्स का विकास हो गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसको मेनली हम किसके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम मेनली किसके द्वारा बनाते हैं, सिलिकॉन का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। इनका विकास किसने किया था, जैक किल्बी द्वारा किया गया था। यहाँ से पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया, तो जैक किल्बी द्वारा इसका क्या किया गया था, विकास किया हुआ था। थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा, जैसे C++, सी, फिर हमारी फोर्ट्रॉन, ये आदि क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाने लगा, थर्ड जनरेशन में किया जाना इस्तेमाल किया। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था, तो आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, यानी इसकी क्या क्या विशेषता। तो पहली दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे ज़्यादा ही स्पीड होगी इनकी। ये क्या होंगे कि सर मेमोरी इनकी हाई हो गई होगी, रिलायबल हो गए होंगे, थोड़े और छोटे साइज में बनने लगे होंगे। तो इनके जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो IBM सिस्टम एग्जाम्पल यहाँ से पूछेगा नहीं। अगली जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985 के बीच में आई। अब इसमें क्या होने लगा कि जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट बनी थी उनको क्या होने लगा कि ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करने लगा। उसे क्या बोलने लगे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ गया, यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट या टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, फास्टर होते थे, यानी पहली दूसरी पीढ़ी से और तेज ये होने लगे होंगे। आगे बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर वर्तमान में चल रही है। इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें लगाने लगे। अब इनकी क्या हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वर्तमान अपन देखते हैं C++ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जावा इस्तेमाल कर रहे हैं आदि का। एडवांस है, मेमोरी हाई है, तेज है, रिलायबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम आराम से ले जा सकते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ, कुछ जैसे
पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, आपके घर में रहता है। सुपर कंप्यूटर जो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होता है, इनकी मेमोरी बहुत हाई होती है। फिर आपका लैपटॉप्स हुए। तो ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के नए नए कंप्यूटर्स हैं। या वर्तमान में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम कंप्यूटर के विकास में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन क्या है जो वर्तमान में है। तो यहाँ से मेनली एग्जाम में पूछता है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। सेकेंड में किसका करते थे, थर्ड का में किसका करते थे। तो सेकेंड में मैंने देखा ट्रांजिस्टर का, थर्ड में सर आपने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। तो यहाँ से ये मेनली पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है कार्यशील, यानी कार्य के आधार पर एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल प्रकार के होते हैं और हाइब्रिड प्रकार के होते हैं। फिर उनके साइज के हिसाब से उन्होंने बताया कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। फिर बात करते हैं कि पर्पस यानी उद्देश्य के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के हिसाब से जनरल पर्पस यानी समान इस्तेमाल के लिए, स्पेशल यानी कुछ स्पेशल काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इन्हें ही डिटेल में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर कार्य प्रणाली या मैकेनिज्म के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो मैंने आपको बताया तीन प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर होता था। जैसे बच्चे की बॉडी का तापमान मापना है तो आपके मुंह में उसको रख दिया जाता था, उसके आधार पे क्या होता था, आपका बॉडी टेम्परेचर आ जाता था। तो यही एक प्रकार का क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। यानी उसमें जैसे भौतिक मात्रा जिन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट, इनके मापन के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। वर्तमान में ये क्या होने लगे, हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल होने लगे। तो उसके एग्जाम्पल थे थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। वर्तमान में ये हाइब्रिड के भी एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें हम बाइनरी संख्या 0-1 पर काम जो भी कंप्यूटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे मैं आपको मान लीजिए किसी कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना है तो हम आजकल किसके आधार पे करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के आधार पे करते हैं। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि क्या है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग डाटा को प्राप्त करता है और डिजिटल रूप में आपके सामने पेश कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं उसको लगाऊंगा आपके मुंह में और मेरे को क्या, कंप्यूटर के ऊपर उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपका टेम्परेचर दिख जाएगा। तो वही क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। आगे बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड क्या है, जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का क्या होता है, मिक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो आजकल स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर कुछ इस प्रकार के हो चुके हैं जो किसमें इस्तेमाल होते हैं, हमारे मेनली हाइब्रिड कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। आगे की बात करते हैं तो आगे आता है आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था, माइक्रल था। याद रखना है, पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था, माइक्रल था। जैसे लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टेबलेट, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। तुम्हारा स्मार्टफोन किसके अंतर्गत आता है, माइक्रो यानी छोटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से और छोटे होते हैं। इनका मेनली इनकी स्पीड हाई होती है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। जैसे एग्जांपल में हम मोटरोला का 68040, MB1500, IBM AS, तो ये मिनी कंप्यूटर है जो मेनली किसी स्पेसिफिक काम के लिए किसी कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि कंपनी में हमने देखा है कि हमें क्या स्पीड हाई चाहिए होती है और छोटा से छोटा प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उसीलिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा कुछ स्पीड अधिक होती है, इनकी मेमोरी भी अधिक होती है। यह मेनली किसी कंप्यूटर में डाटा को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए और तीव्रता से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो IBM द्वारा इनका विकास किया जाता है। फिर एक होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सभी कंप्यूटर की अपेक्षा इनका साइज बड़ा होता है, इनकी क्षमता भी हाई होती है, इनकी स्पीड भी हाई होती है।
इनका इस्तेमाल मेनली हम वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं। जैसे कि मान लिया आपको वेदर फोरकास्टिंग करने की, वर्तमान में कितना तापमान है, पानी कब गिरेगा, तो इन सब का एनालिसिस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापते हैं। किसमें, फ्लॉप्स, FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में इसकी स्पीड को मापते हैं। MPPSC द्वारा पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किससे नापते हैं, तो फ्लॉप्स में नापते हैं। आगे बात करते हैं, तो पहला सुपर कंप्यूटर रोजर क्रे द्वारा बनाया गया था 1976 में। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रोजर क्रे को विश्व में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब भारत के पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 था। MPPSC ने पूछा हुआ है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000 था, सॉरी। और इसको किसने बनाया था, सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था। याद रखना, परम सीरीज एक होती है सुपर कंप्यूटर की भारत में, उसको किसके द्वारा बनाया गया, सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भारत में विजय भाटकर को कहा जाता है, MPPSC ने पूछा है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्रत्यूष और परम 8000 क्या है, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। प्रत्यूष नामक जो सुपर कंप्यूटर, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, आपको याद रखना है। एक होता है वर्क स्टेशन, यानी जिस प्रकार का वर्क स्टेशन है, जैसे मान लीजिए अपना रेलवे स्टेशन है, उस पर किस प्रकार का कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। आप किसी ऑफिस में जाएंगे, टैक्स ऑफिस में, उसमें किस प्रकार का, तो वर्क स्टेशन के हिसाब से भी हम कंप्यूटर का विकास करते हैं। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के, तो मैंने आपको बताया था उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस यानी हम घर में जो सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, इनकी क्षमता कम होती है, स्पीड भी थोड़ी कम होती है। जैसे कि हमें किसी लेटर को प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, इसके लिए समान उद्देश्य के लिए हम कंप्यूटर बनाते हैं। एक स्पेशल पर्पस यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें कुछ कंप्यूटर को बनाना है, तो उसको हम किस में बनाते हैं, स्पेशल पर्पस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर आदि किसके अंतर्गत आते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ पर करोगे आप, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, रिसर्च आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, तो भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत 1952 में हुई थी, यानी 1952 में हुई थी, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में। इसके द्वारा क्या हुआ गया, एक एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लगाया गया था। तो आपको याद रखना है, भारत में किसने विकास स्टार्ट किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा इसका विकास किया गया था सबसे पहले कंप्यूटर का 1952 में। जिनने क्या बनाया था, एनालॉग प्रकार का कंप्यूटर बनाया था, जिसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में लगाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का ऑफ कंप्यूटर पहला पार्ट खत्म होता है। कल हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।